हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग वो बेड पर लेटा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी पर लाभ बाइट के निशान है और वो बहुत ही थक गया है। जंगकुक वॉशरूम गया हुआ है फ्रेश होने के लिए। जिमिन वो त्याग को कॉल करता है। त्याग ने उसकी फ़ोन को उठाते हुए कहा, जिमिन तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, त्याग आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम कहाँ हो? त्याग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। जिमिन ने कहा, क्या हुआ त्याग, मुझे अभी जाना है। तो फिर त्याग ने कहना शुरू किया। जिमिन ने कहा, तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? त्याग ने कहा, मैं तुम्हें और क्या बताऊँ? आप लोग यही सोच रहे हो ना कि त्याग आखिर बोल क्या रहा है। आखिर त्याग और जंगकुक की एक कॉन्टैक्ट लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्टैक्ट हुआ है 1 साल के लिए। जंगकुक शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन जंगकुक का त्याग की फैमिली दोनों की शादी तय कर दिया है। 1 साल बाद जंगकुक का त्याग की शादी हो जाएगा, लेकिन जंगकुक को शादी नहीं करना है। तो त्याग के साथ जंगकुक ने कॉन्टैक्ट कर लिया। उसने उससे कहा कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे 1 साल तक। अगर उसके बाद हमें लगता है कि शादी करना चाहिए तो शादी करेंगे, वरना नहीं। तो फिर त्याग ने जंगकुक से पूछा था, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया हो? जंगकुक ने कहा, देखो मुझे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है क्योंकि मैं शादी में भरोसा नहीं करता हूँ और इसलिए मुझे शादी से पहले तुम्हारे साथ रहना है। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहने के बाद लगता है कि हम दोनों 1 साल तक रह सकते हैं तो बाद में भी रह पाएंगे तो मैं शादी कर लूँगा, वरना नहीं करूँगा। अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते हो, मैं अभी मना कर देता हूँ। त्याग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम जैसा कहते हो वैसे ही करेंगे। हम दोनों 1 साल तक साथ में रहेंगे। क्योंकि त्याग जंगकुक को पसंद करता है बचपन से, वो उससे शादी करना चाहता था और उसे बेइंतहा प्यार करता है। किसी भी हालत में वो जंगकुक के नजदीक रहना चाहता है। तो जिमिन ने कहा, त्याग ये तुमने क्या कर दिया? 1 साल तक दोनों साथ में रहोगे, उसके बाद अगर जंगकुक ने शादी नहीं किया तो तुम क्या करने वाले हो? तुमने सोचा है क्या? क्योंकि तुम अब जंगकुक के साथ रहना शुरू कर दिया है, उसके बाद तो जिहोब भी तुम्हें शादी नहीं करना चाहेगा। त्याग ने कहा, जिहोब क्यों? जिहोब मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा और मैं क्यों उसे शादी करने लगा? जिमिन ने कहा, त्याग तुम कितने बुद्धू हो। जिहोब वो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम नहीं जानते हो? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें तो जंगकुक के अलावा कोई नहीं दिखता है। तुम 1 नंबर के पागल हो त्याग। मैं तो कहता हूँ तुम वहाँ से आ जाओ और जिहोब से शादी कर लो। वो अभी भी तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। अगर उसको पता चला कि तुम जंगकुक के साथ रह रहे हो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। त्याग ने कहा, जिमिनशी देखो तुम युंगी के साथ खुश तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है। तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। मैं फोन रखता हूँ। जिमिन ने कहा, त्याग मेरी बात तो सुनो। लेकिन त्याग फोन रख देता है क्योंकि जंगकुक वो वॉशरूम से बाहर आ गया है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम किसी के साथ फोन पर बातें कर रहे थे क्या? मैं तुम्हारी आवाज़ सुना है, तुम बातें कर रहे थे। त्याग ने कहा, मैं अपनी सोलमेट के साथ बातें कर रहा था। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ऐसी तुम अपनी सोलमेट के साथ बात कर रहे थे, क्या वो जिमिन है? त्याग ने कहा, वो जिमिन है। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक त्याग के नजदीक आ जाता है। त्याग को भी अच्छा लग रहा था। त्याग ने जंगकुक से कहा, लेकिन कुछ देर पहले तो हम दोनों, तुम अभी भी नहा कर आए हो फिर से? जंगकुक ने कहा, त्याग वो मुझे फिर से करने का मन है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? त्याग ने कहा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। त्याग ने भी हाँ कर दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक उठकर तैयार होकर ऑफिस चला गया था। त्याग अभी सोया हुआ था। जंगकुक ऑफिस आने के बाद त्याग को कॉल करता है। त्याग वो नींद में से फोन उठाता है और कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम मुझे इतनी सुबह को कॉल क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या इतनी सुबह को? 11 बज चुका है, उठ जाओ और तैयार हो जाओ। आज तुम्हें और मुझे मॉम डैड से मिलने जाना है। तुम्हारे मॉम डैड भी आने वाला है। त्याग तुम उन लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। त्याग ने जंगकुक से कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे उन लोगों के सामने नाटक करना होगा? क्या तुम मेरे से खुश नहीं हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, त्याग हम दोनों साथ में सिर्फ 1 ही दिन हुआ है और तुम अभी से मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ या नहीं। क्या त्याग तुमने अभी से डिसाइड कर लिया है कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। त्याग ने कहा, जंगकुक ने कहा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूँगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। त्याग ने कहा, ठीक है। त्याग से बात करने के बाद जंगकुक जैसे फोन रख देता है, वो अपनी फाइल को चेक करने लगता है। यूनो आ जाता है। जंगकुक कौन सी ख्यालों में खोया हुआ था। यूनो कब से जंगकुक को बोल रहा था
क्या तुमने फाइल चेक कर लिया है जंगकुक? लेकिन जंगकुक का ध्यान नहीं था। यूनो जंगकुक को पिंच करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो? जंगकुक ने कहा, यूनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कब आए हो? क्या तुमने नॉक नहीं किया? यूनो कहता है, जंगकुक मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा था लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मुझे अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो या नहीं? तो तुम अभी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम कौन सी ख्याल में खोए हुए हो? जंगकुक ने कहा, यूनो मुझे घर जाना होगा। उसके बाद जंगकुक घर आ जाता है। यूनो ने कहा, उसको क्या हो गया है? यहाँ पर त्यांग किचन में खाना बना रहा था। उसकी डैड और मॉम और जंगकुक की डैड और मॉम उसके घर पर आने वाला है। जंगकुक घर आ जाने के बाद त्यांग से कहता है, तुम किचन में क्या कर रहे हो और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? त्यांग ने कहा, वो लोग यहाँ पर आने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मॉम ने तो कहा था हम दोनों को हमारे घर पर जाना है। त्यांग ने कहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोल दिया है वो लोग यहाँ पर आने वाला है। हम लोग को आने के लिए मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्यों? वो लोग यहाँ पर क्यों आना चाहता है? त्यांग ने कहा, लगता है वो लोग ये चेक करने के लिए आ रहा है कि हम दोनों साथ में कैसे रह रहे हैं। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तुमने क्या सोचा है? त्यांग ने कहा, और क्या सोचना है, हम जैसे रह रहे हैं उन लोग के सामने वैसे पिटन करना है, कोई एक्स्ट्रा नाटक नहीं करना है। जंगकुक मैं नहीं चाहता हूँ। जब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे तब उन लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों ने नाटक किया है, तो जो रियल है वो ही करना चाहिए। जंगकुक ने त्यांग से कहा, ठीक है जैसा तुम कहते हो। उसके बाद जंगकुक त्यांग की किचन में हेल्प करने लगता है। त्यांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। वैसे भी तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करना है ना, तो यहाँ पर हेल्प क्यों कर रहे हो? उन लोगों को दिखाने के लिए? तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, त्यांग ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक की बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है, लगता है वो लोग आ चुका है, जाकर दरवाजा खोलो। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। त्यांग ने कहा, तुम जाओ मैं खाना बना कर आता हूँ, उन लोग को अंदर लेकर आओ। जंगकुक उन लोग को अंदर लेकर आता है और कहता है, त्यांग कहाँ है? मिस्टर और मिसेज जोन और मिस्टर किम और मिसेज किम ने कहा, जंगकुक तुम दोनों साथ में खुश तो हो ना? जंगकुक ने कहा, बहुत ज्यादा। मिस्टर और मिसेज जोन ने कहा, त्यांग कहाँ है? क्या तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं किचन से आ रहा हूँ। लेकिन उसने कहा, उसकी हेल्प की जरूरत नहीं। तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंगकुक वो मना कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हेल्प की जरूरत नहीं, तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, जाओ जाकर उसकी हेल्प करो। लेकिन त्यांग खुद से ही सब कुछ कर रहा था। जंगकुक जब भी त्यांग की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, त्यांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मिस्टर मिसेस किम त्यांग से कहता है, त्यांग तुम्हें क्या हो गया है? तुम जंगकुक के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं? क्या तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? अगर जंगकुक तुम्हारी हेल्प करना चाहता है तुम मना क्यों कर रहे हो? त्यांग ने मन में कहा, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, वो बस इस कॉन्ट्रैक्ट को निभा रहा है जो आप लोग जानते भी नहीं। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है 1 साल के लिए। अगर आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग को बहुत ही तकलीफ होगा। यहाँ पर मिस्टर और मिसेज जियो ने जंगकुक से कहा, आखिर चल क्या रहा है? त्यांग बहुत ही अपसेट लग रहा है। क्या तुमने कुछ किया है उसके साथ? वरना वो तो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। त्यांग बहुत ही खुश रहता है और वो बहुत ही मासूम है। तुमने ही कुछ किया होगा जिस वजह से त्यांग ऐसी बिहेव कर रहा है। जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको मनाना चाहिए। त्यांग जैसा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बचपन से ही उसने तुम्हें ही अपना हस्बैंड माना है। जंगकुक ने कहा, क्या ये बात आप लोगों को कैसे पता है? मिसेज जियो ने कहा, मिसेज किम ने मुझे बताया है कि त्यांग तुम्हें बचपन से प्यार करता है, वो तुमसे शादी करने के लिए बचपन से ही सपना देख रहा है और मुझे त्यांग पसंद है, इसीलिए हम लोगों ने तुम दोनों की शादी तय कर दिया। क्या तुम्हें त्यांग पसंद नहीं? हमें लगा कि तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो, तुम्हें भी त्यांग पसंद आया होगा, तुम भी त्यांग से प्यार करते होंगे। त्यांग क्या तुम्हें पसंद नहीं है जंगकुक? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। मिसेज जियो ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम चुप क्यों हो? यहाँ पर त्यांग अपनी मॉम डैड के साथ आ जाता है। मिसेज जियो चुप हो जाता है और जंगकुक से कहता है, त्यांग के साथ अच्छे से पेश आना, त्यांग को दुख मत पहुँचाना, क्योंकि त्यांग अगर अपसेट रहेगा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। त्यांग को मैं अपनी बेटी जैसे प्यार करता हूँ। जंगकुक त्यांग को खुश रखना, ठीक है? जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। जंगकुक मन में कहता है, त्यांग मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो गुस्सा हो गया था जब मैंने उससे कहा शादी के सपने मत देखना।
सबके जाने के बाद जंगकुक तियांग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग वो जंगकुक से बात नहीं करना चाहता है। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंगकुक तियांग की नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जंगकुक से बहुत ही खफा था। वो उससे दूर रह रहा था। जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको सोफे में धकेल दिया। उसके करीब आकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ डैमेट, और तुम हो कि मुझसे भाग रहे हो। तियांग जंगकुक को धकेलते हुए वो बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक भी तियांग के पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तियांग, मुझे तुमसे बात करना है। आखिर एक ही दिन हुआ है हम दोनों की एक साथ में रहते हुए, और तुम अभी से मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, जंगकुक, 1 साल तक हम दोनों को नाटक करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें शादी नहीं करना है और अगर मुझसे दूर ही रहना है तो अभी क्यों नहीं कह देते हो? मैं उन लोगों को क्लियरली कह दूंगा कि मैंने शादी तोड़ दिया, तुमने नहीं। जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेलते हुए उसकी दोनों हाथों से टाइटली बेड के साथ कस के पकड़ के तियांग को कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ बस नाटक कर रहा हूँ? तियांग ने कहा, तुमने ही तो कहा ना उन लोग के सामने नाटक करने के लिए। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे। तियांग ने कहा, मैं तुमसे क्या? जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता जंगकुक। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग, मुझसे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, मेरे प्यार करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हें कॉन्टैक्ट करना था 1 साल के लिए, तो तुम्हें कॉन्टैक्ट मुबारक हो। 1 साल बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और शादी नहीं होगा, मैं मना कर दूंगा। और मैं तो कहता हूँ 1 साल तक नाटक करने की क्या जरूरत है? अभी बोल देते हैं कि हमें शादी नहीं करना है, तो अब सही रहेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात सब लोग जानता है, और तुम अगर मना कर दोगे वो लोग भरोसा नहीं करेगा। तियांग ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ रहूं और नाटक करूं, उसके बाद ये कह दूं कि मुझे जंगकुक के साथ रहकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे उससे दिल उठ गया है, यही कहना है मुझे क्या? जंगकुक ने तियांग के लिप पर किसका लिया। तियांग की आंखों में से आंसू निकल रहा था। जंगकुक तियांग के आंसू पर किसकाते हुए कहा, बेवकूफ, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे कहा ही नहीं। मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों बचपन से साथ हैं, तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? तुम मेरे लिए शादी करना चाहते हो तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है जंगकुक? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर दया करो, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग, ठीक है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको निभाते हैं। 1 साल तक मैं तुम्हारे दिल को जीत लूंगा, उसके बाद तुम्हें अगर लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे प्यार करने की, भरोसा करने के लायक नहीं, तो तुम मना कर देना। और अगर 1 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे दिल को जीत पाता हो तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा और तुम मना नहीं कर सकते हो। तियांग, प्रॉमिस करो मुझसे, तुम ऐसा ही करोगे? तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो। ऐसे भी हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के मुताबिक हम दोनों को 1 साल तक साथ में रहना होगा, तो ऐसे ही हमने तय किया था, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद जंगकुक तियांग की फेस पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है, तो मुझे अभी रेस्ट करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना? ठीक है, तुम थक गए हो ना, सो जाओ, मैं तुम्हें अभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी करके मैं तुम्हारे दिल को जीत कर रहूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को हक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग शावर लेकर बाहर आ जाता है। वह अपने बालों को सुखा रहा था। जंगकुक वो नींद से उठकर तियांग को देखकर उसके पास आ जाता है, उसको पीछे से हक कर लेता है। तियांग की टमी में जंगकुक ने अपने दोनों हाथों से बहुत ही कस के पकड़ कर रखा था। तियांग ने उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रूल्स में क्या लिखा था कि हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं और कभी भी रोमांस कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले
कि हम दोनों साथ में खुश रह सकते या नहीं। तो मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो रूल्स के मुताबिक। तो तियांग जंगकुक को नहीं रोक पाते हैं और जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आ जाता है। उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग की गर्दन पर वो किस कर रहे थे। जंगकुक जानबूझकर तियांग की यार को टच करता है, उसकी यार पर किस करता है। तियांग और भी हॉट हो जाता है। तियांग की बॉडी रेड हो चुका था। वो बहुत ही हॉट फील कर रहे थे। हॉट फील करने की वजह से तियांग बिल्कुल रेड हो चुके थे। जंगकुक तियांग को अपनी तरफ टर्न करते हुए उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतने रेड क्यों हो रहे हो। तियांग, कहीं तुम हॉट तो फील नहीं कर रहे हो ना। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, एक बात कितनी बार कहोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन ये भी तो सच है ना जंगकुक, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा, आखिर तुम हो ही इतना ज्यादा प्यारा। तो फिर ऐसे एक दिन तियांग किचन में कॉफी बना रहे थे और जंगकुक पीछे से आ जाता है और तियांग को गोद में उठाकर उसको किचन की स्लैब पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे तियांग को भी महसूस होने लगा कि जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा है। अब जंगकुक का तियांग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। तो उन दोनों को साथ में रहते हुए 1 ही महीना हुआ है कि जंगकुक का तियांग ने अपने पेरेंट्स को घर पर बुलाया। दोनों साथ में मिलकर खाना बनाता है और चारों को बैठाकर अपने हाथों से खाना सर्व करता है। मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन, मिस्टर किम और मिसेस किम, चारों दोनों को साथ में खुश देखकर वो लोग भी खुश हो जाता है। जंगकुक ने कहा, डैड मॉम मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। मिसेज जॉन तो बहुत डर गया था, आखिर जंगकुक क्या कहने वाले हैं, कहीं ये तो नहीं कहने वाले हैं कि तियांग से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन जंगकुक ने कहा, मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन 1 साल बाद नहीं। तो मिसेज जॉन ने कहा, क्या, तो कब, क्या तुम और भी लेट करके शादी करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तियांग से जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं तो शादी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं तियांग के साथ रहने में ही कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे इसके साथ ही रहना है। आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। मिसेस किम और मिस्टर किम खुश हो जाता है और तियांग बहुत ही शौक हो गया। जंगकुक ने अचानक ये अनाउंसमेंट कर दिया। तियांग कहता है, जंगकुक क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है ना। जंगकुक ने कहा, तियांग इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सबके सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू। तियांग, डू यू मैरी मी। तियांग ने भी खुश होकर कहा, आई लव यू टू, यस आई डू। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। उन दोनों के पेरेंट्स अपनी आइज पर हाथ डालते हुए कहा, आजकल के बच्चे को वो क्या हो गया है, ये लोग तो शर्माता भी नहीं है, पेरेंट्स के सामने ही सब कुछ शुरू कर देता है। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करते हुए कहा, क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो ना, वो लोग यहाँ पर है। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुमने तो कहा ना कि वो लोग यहाँ पर है, हमें देख रहा है तो रूम में जा रहे हैं हम, वहाँ पर कोई नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक नीचे उतारो मुझे। जंगकुक कहता, नहीं उतारूंगा। उसके बाद तियांग को लेकर रूम में जाने लगा। मिसेज जॉन ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो तियांग को लेकर। तो जंगकुक ने कहा, मॉम आप लोग खाने को एंजॉय कीजिए, हम लोग अपने फेवरेट मोमेंट को एंजॉय करने जा रहे हैं, हमें भूख नहीं है। ये कहते हुए तियांग को लेकर रूम में चला गया। और बहुत ही जल्द जंगकुक और तियांग की शादी भी होने वाला है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।